मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के 5 साल बाद दुनिया की 75% जनसंख्या खत्म हो गई। एस्टेरॉयड के टुकड़े अभी भी पर्यावरण में मौजूद थे, हवा दूषित हो गई और बची हुई रेडिएशन अभी तक असर दिखा रही थी। भूकंप और तूफान जैसी चीजें धरती पर आम हो गई। इंसानों के पास बंकर में रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो ग्रीनलैंड के एक बंकर में अपने परिवार के साथ रहता है। वो एक इंजीनियर के तौर पर काम करता है, लेकिन साथ ही एक जासूस भी है, जिसका मतलब है कि उसे खास सूट पहनकर कभी कभी बंकर से बाहर जाकर दुनिया के हालात को जांचना पड़ता है। एक दिन उसे जमीन पर एक दरार खुली हुई दिखी और उसे एहसास हुआ कि ये दरारें धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हैं। फिर जॉन बीच पर गया और वहां उसने कुछ लाइफ बोट्स और एक टूटी हुई शिप को देखा। सबसे पहले उसने हर लाइफ बोट को चेक किया, लेकिन उनमें से किसी में भी उसे कुछ काम का नहीं मिला। तो फिर वो शिप के अंदर घुस गया और वहां उसे कुछ काम की चीजें मिल गई, जिन्हें उसने अपने पास रख लिया। अंदर और आगे जाकर उसे बहुत सारी लाशें दिखी। चीजें ढूंढते हुए जॉन को एक नोटबुक भी मिली जिसमें एक खूबसूरत फूल रखा हुआ था। जॉन ने उस नोटबुक को भी अपने पास रख लिया। उसी वक्त बंकर से उसे रेडियो पर एक चेतावनी मिली कि एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ रहा है। जॉन ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया क्योंकि तूफान बहुत तेज रफ्तार से उसके पीछे आने लगा था। खुशकिस्मती से जॉन गेट के ऊपर से कूदकर सही टाइम पर बंकर के अंदर घुस गया और तूफान के अंदर आने से पहले ही उसने गेट को बंद कर दिया। खुद को बचाने के बाद जॉन सदमे में बैठ गया। वो सोचने लगा कि मौत के कितना करीब था। इसके बाद जॉन ने अपने थेरेपिस्ट से मिलने का फैसला किया और दुनिया की अजीब हालत के बारे में बातें करने लगा। थेरेपिस्ट ने कहा कि सबकी यही हालत है, लोग बस दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। इसीलिए उसने जॉन से कहा कि चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, खुलकर जियो। इसी बीच जॉन की पत्नी एलिसन दूसरे बंकर में बैठी लीडर्स के साथ मीटिंग कर रही थी, जहां सब लोग बातचीत कर रहे थे कि खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी हैं। तभी एलिसन को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि जॉन सही सलामत वापस आ चुका है। उसी मीटिंग में डॉक्टर अमीना ने साइंटिस्टों से मिली जानकारी दी जो उसे दूसरे बंकर से मिली थी। वो एस्टेरॉयड से बने हुए खड्डों के बारे में थी। इन खड्डों का साइज और गहराई उन्हें तूफान से बचाएगी और मुमकिन है कि जहरीली हवा भी उनका कुछ खास नहीं बिगाड़ेगी। इसलिए वो जगह रहने के लिए बढ़िया हो सकती हैं। लेकिन एडम ने याद दिलाया कि ये गड्ढे तो फ्रांस में है और पूरे यूरोप में लड़ाई चल रही है। तभी अचानक एक भूकंप आया और पूरा बंकर हिलने लगा, लेकिन सब लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि भूकंप कब रुकेगा और फिर अपने काम में लग गए, मानो ये बिल्कुल आम बात हो। मीटिंग में कोई कहने लगा कि ये भूकंप और ज्यादा तेज होने लगे हैं। फिर एलिसन ने सबको याद दिलाया कि बाहर कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, हमें उनकी भी मदद करनी होगी। लेकिन एडम कहने लगा कि हमारे पास और लोगों को रखने के लिए चीजें नहीं है और साथ ही वो आएंगे पता नहीं किस तरह की बीमारी ले आए, इसलिए इस चीज को तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन एलिसन कहने लगी कि वोटिंग करके ही पता चलेगा लोग क्या चाहते हैं। हाथ उठे और ज्यादातर लोगों ने एलिसन का साथ दिया। इसलिए ये तय हुआ कि कल बर्फ पर चलने वाली एक गाड़ी को भेजा जाएगा। बाद में जब जॉन बंकर की पाइप्स को ठीक कर रहा था, तभी एलिसन ने अपने बेटे नेथन को बाहर देखा। इस बात से वो बहुत गुस्सा हुई कि बीमार हो जाओगे, अंदर आओ जल्दी। अंदर अपने कमरे में नेथन टॉर्च का इस्तेमाल करके अपनी बेडशीट में किए गए छेदों से लाइट मार रहा था, जिससे ऊपर की दीवार पर सितारे बन जाते और उसे ऐसा महसूस होता कि वो आसमान को देख रहा है। अगले दिन जॉन ने बंकर की दीवारों पर कुछ दरारें देखी। इसी बीच बंकर से भेजी हुई एक गाड़ी बाहर गई और कुछ लाचार लोगों को बचाकर वापस आने लगी। आते वक्त टीम ने बंकर में कॉल किया और दूसरे राउंड के लिए परमिशन मांगी, क्योंकि जगह कम होने की वजह से वो कुछ लोगों को पीछे छोड़ आए थे। लेकिन एडम ने तुरंत मना कर दिया, ये याद दिलाते हुए कि हमारे पास इतनी जगह और खाना कहाँ है यार, लोग इकट्ठा करे जा रहे हो। उसी वक्त एक और भूकंप आया और उसका गाड़ी से संपर्क टूट गया। बंकर पहले से भी ज्यादा जोर से हिलने लगा, जिससे लोग और सामान दोनों गिरने लगे और तभी अचानक छत के कई हिस्से बुरी तरह टूट गए, जिससे कई लोग फंस गए और उन्हें गंभीर चोटें भी लगी। कुछ पत्थर जॉन के सर पर आ गिरे और धूल की वजह से कई दिन से चल रही उसकी खांसी और बढ़ गई। लेकिन उसके एक दोस्त ने उसे वहां से निकलने में मदद की। तभी सारे अलार्म बज गए और बंकर फिर से हिलने लगा। थोड़ी दूर से एक धमाके की आवाज आई और जॉन ऑफिस की तरफ दौड़ा ताकि एलिसन को बचा सके। एलिसन को काफी चोट आई थी। जॉन ने जल्दी से उसे खड़ा किया और दोनों अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने नेथन को उसके कमरे में मास्क पहने हुए पाया, लेकिन फिर भी उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जॉन ने अपने परिवार से कहा कि जितना जल्दी हो सके सामान पैक करो, तब तक मैं और मास्क लेकर आता हूँ ताकि वो ये बंकर छोड़ सके। सभी लोग घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जॉन फिर भी लॉकर्स तक पहुंचा और मास्क लेकर आया, जिसके बाद नेथन थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा और परिवार ने बाहर निकलने के लिए तैयारी कर ली। जब बंकर का हिलना डुलना बंद हुआ, दीवारें भी टूटने लगी। बाहर के रास्ते पर एक परेशान भीड़ जमा हो गई, लेकिन गेट सिर्फ आधा ही खुला था और इस दरवाजे से निकलना मुमकिन नहीं था। इसलिए जॉन अपने परिवार को पीछे वाले रास्ते की तरफ ले गया। बदकिस्मती से पीछे का रास्ता भी टूट गया था। कोई और रास्ता ना होने की वजह से जॉन ने अपने परिवार को रेंगते हुए आगे बढ़ने को कहा।
जैसे तैसे वो लोग दरवाजे के पास पहुंचे और जॉन ने दरवाजे का बटन दबाया, लेकिन भारी इंजन की वजह से बंकर और बुरी तरह टूट गया। पर कम से कम वो लोग सही सलामत बाहर पहुंच गए। बाहर भी तगड़ी भगदड़ मची हुई थी। जब जमीन में पानी के धमाके होने लगे तो दोनों ने नेथन को खो दिया और उसे ढूंढने के लिए वापस भागे। उन्होंने देखा कि नेथन अमीना की मदद कर रहा था जो गिर गई थी। वो लोग अमीना को भी अपने साथ ले गए और बीच की तरफ भागने लगे। यहाँ बचे हुए लोग बोट्स पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इतने ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए कि एक बोट तो पलट ही गई